दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करके वहां के मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें से कोई विपक्ष की पार्टियां और उनके जो होते हैं आरपीआर टीम वाले या फिर उनके जो आईटी सेल होते हैं, उनके कई लोग जोसेफ विजय के धर्म को लेकर, उसके ईसाई होने को लेकर, उसके क्रिश्चियन होने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि तमिलनाडु में क्रिश्चियन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इस कारण बन गया क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस एक्टर था और जिस कारण उसकी पॉपुलैरिटी के कारण लोगों ने उसको वोट दिया और फिल्मों में फेमस होने के कारण उसे वोट मिले। जबकि दोस्तों, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं थी। सच्चाई इससे अलग थी क्योंकि दोस्तों, पॉपुलैरिटी के कारण या फिर फिल्मों में होने के कारण विजय को वहां का सीएम नहीं बनाया गया, बल्कि लोगों ने उनसे रखे गए प्रेम, उनसे रखे गए अपने लगाव को लेकर उनको वोट दिया और देश की और राज्य की जो तरक्की है उसको लेकर वोट दिया। और जो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी पिछले कई सालों से वहां पर राज्य कर रही थी, वो अब दोस्तों विजय के हाथों में उन्होंने सौंपा, जिससे उन्हें एक उम्मीद विजय में दिखी और उन्होंने ऐसा वोट उसको दिया कि ऐसी तरक्की वो अपने राज्य की देख सकें जो उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। और अब दोस्तों, तमिल के जो नए मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, उन्होंने ऐसे बहुत से फैसले लिए हैं जो कि उनके एक अच्छे और बेहतरीन मुख्यमंत्री होने को प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये उनके मुंह पर एक काला तमाचा है, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा बनकर बजा है। जो लोग कह रहे थे कि थलापति जोसेफ विजय एक क्रिश्चियन है और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में और हिंदुओं को मतलब कि हिंदुओं को नीचे गिराने में कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि सच्चाई क्या है और कैसे आज हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में विजय के द्वारा कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं, इन्होंने वहां पर 46 ऐसे प्रोजेक्ट को नीलाम या फिर रद्द कर दिया है जो डीएमके की सरकार ने, यानी कि पिछली सरकार ने मंदिरों के फंड से बनाए थे। और ये करीब 246 करोड़ के प्रोजेक्ट थे जिन्हें अब जोसेफ विजय ने रद्द कर दिया है। और दोस्तों, ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि मंदिर का जो पैसा था वो इन प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा था। जितने भी तमिलनाडु के मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर जहां पर काफ़ी ज़्यादा पैसे चढ़ावे वहां पर चढ़ाए जाते हैं, जो लोग हिंदू लोग वहां पर इतना ज़्यादा दान देते हैं, उसको दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद दोस्तों, मंदिर का अब ये सारा पैसा जोसेफ विजय के अनुसार पूजा, रख रखाव, अन्नदान और जो हिंदू फेस्टिवल हैं और जितने भी जैसे उनके धार्मिक कार्यक्रम होंगे उनमें ही लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उसको लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और तमिलनाडु के जिन हिंदुओं ने उनको वोट दिया, उन्हें पता था कि जोसेफ विजय कैसे हैं और उन्हें यह भी पता था कि जोसेफ विजय धर्म के नाम पर नहीं बल्कि राज्य की तरक्की के लिए लोगों को एक साथ लेकर चलते हुए देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए कार्य करेंगे और ऐसा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो 246 करोड़ रुपए हिंदू मंदिरों के बचाए हैं, वो आने वाले समय में ये पैसे हिंदुओं की भलाई के लिए जो वहाँ पर हैं लगाए जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट पहले ही ये मंदिर का जो पैसा है, ये शादी हॉल जो कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उसके लिए दोस्तों उन्होंने कई फैसला भी सुनाया था। जिसके बाद नवभारत टाइम्स और ऑफ इंडिया जैसी कई वेबसाइट्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया और सोशल मीडिया के ऊपर जोसेफ विजय की तारीफ होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें उनकी एक फ़ोटो सामने आई है जिसमें वह एक दस्तावेज के ऊपर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि इसी फैसले को लेकर हैं। और दोस्तों, ये फैसला कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो कि जोसेफ विजय को क्रिश्चियन बताकर उसको क्रिश्चियन
का सपोर्टर बताकर सिर्फ क्रिश्चियन राज्य को बढ़ाने के लिए या फिर तमिलनाडु को क्रिश्चियन बनाने के लिए मुख्यमंत्री बना है, फंडिंग मिली है, ऐसा कह रहे थे। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि जोसेफ विजय अपने राज्य के लिए, अपने तमिलनाडु के लोगों के लिए जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, उनके लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दोस्तों ऐसे ही मुख्यमंत्री हर एक राज्य में हमें देखने को मिले, जो कि धर्म की राजनीति नहीं बल्कि अपने राज्य की भलाई की, राज्य की तरक्की की राजनीति करें। और चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी धर्म की संस्था हो, हर किसी को अपने पैसे, अपने जो उनके फंड हैं उसको भलाई के कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार हो। और जिस पर सरकार का अधिकार ना हो, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो संस्थाएं हैं, वो उन पैसों का सही से इस्तेमाल करें, ये सरकार के हाथों में हो, ना कि सरकार उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करके कई तरह तरह के प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को देकर वहाँ के जो हैं बड़े बड़े अमीर लोगों का फ़ायदा करवाए। बाकी दोस्तों, आपको ये जो फैसला या फिर जोसेफ विजय का जो डिसीजन हमारे सामने आया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, उन सब की भलाई हो, परमेश्वर का हाथ उन सब के ऊपर बना रहे, सब खुश रहें, सब शांति के साथ रहें, एकता के साथ रहें, मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की भलाई के कार्यों में लगे रहें। और चाहे कोई भी चर्च जाने वाला इंसान हो, मस्जिद जाने वाला या फिर मंदिर जाने वाला या गुरुद्वारा में जाने वाला इंसान हो, सभी मिलजुल कर प्यार से, प्रेम से रहें और धर्म की दीवारों को तोड़कर मानवता जो है, जो इंसानियत है, उसको बढ़ावा दें और प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहें। क्योंकि दोस्तों यही किसी राज्य या फिर किसी देश की तरक्की का मुख्य कारण होता है, मुख्य जड़ होती है। क्योंकि अगर किसी देश, किसी राज्य के लोग ही आपस में मिले जुले नहीं हुए हैं और अगर वो किसी कारण से, धार्मिक कारण से या फिर किसी भी कट्टरता के कारण से आपस में बटे हुए हैं, तो उस राज्य का बढ़ना, उस राज्य का ख़त्म होना तय होता है। और ये हमने इतिहास में भी देखा है, जहाँ पर कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं हमने सुनी हैं और कई टीवी पर भी देखी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी हैं कि कैसे एक कट्टरता के कारण, धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक मन मुटाव के कारण देशों में झगड़े हुए हैं, पूरे के पूरे देश बिखर गए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं और इतिहास इस बात का गवाह भी है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उस पर विश्वास करते हुए और परमेश्वर की आराधना में लगे रहते हुए, सबकी भलाई की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने अंदर से, अपने चरित्र से परमेश्वर का जो प्रकाश है, परमेश्वर का जो आत्मा है, वो दूसरों पर जाहिर करें। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर हैं, वो दूसरों पर आप में से जाहिर हों। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें और परमेश्वर में, मसीह यीशु में, उसके प्रेम में बढ़ते ही जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।